मैं उर्वशी और हम पढ़े हैं क्लास 8 संस्कृत आमोदनी। आज हम करेंगे सप्तमः पाठ विज्ञान प्रहेलिका का अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, प्रहेलिकाः सस्वरम गायत उत्तरम च अन्वेषयत, अर्थात प्रहेलिकाओं को स्वर के साथ गाइए और उत्तर भी ढूंढिए। आप ये लोग खुद ही कर लीजिएगा, मैंने इसके पाठ में बताया है। अब है इसमें प्रश्न नंबर 2, एक पदेन उत्तरत, एक पद के द्वारा उत्तर दीजिए। क कहा क्षीयते वृद्धते चा, कौन घटता है और बढ़ता है? चंद्रमा। अब है ख, गगने शशिवत नित्यम कहा भ्रमति, कि आकाश में चंद्रमा के समान हमेशा कौन घूमता है? सूर्य। अब है ग, कि खगः कुत्र डयते, कि चिड़िया कहाँ उड़ती है? आकाश में। आकाश को गगन बोला जाता है, गगने। अब है इसमें घ, कि भुवि प्रथितम किम, कि जमीन में प्रसिद्ध कौन है? वायुयानम, अर्थात हवाई जहाज। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 3, पर्यायवाचिनः शब्दान लिखत, पर्यायवाची शब्द लिखिए यथा जैसे। पावकः, तो ये बोला जाता है आग को। अग्निः, दहनः, वह्निः, अनलः, हुताशनः। अब है इसमें भानुः, अर्थात सूरज। सूर्यः, रविः, दिनकरः, दिवाकरः। अब है शशिः, अर्थात चंद्रमा। चंद्रः, मयंकः, रजनीशः, राकेशः। तो सूरज और चंद्रमा में एक बात बहुत ज़्यादा कॉमन है। सूर्य के पर्यायवाची में अक्सर ये दिन या दिवा से शुरू होते हैं, और चंद्रमा ये रात्रि में निकलता है तो वो रौ से शुरू होता है ज़्यादातर, जैसे रजनीश और राकेश। अब है इसमें भू, ये ज़्यादातर धौ से शुरू होते हैं, कि धरा, धरित्री, धरणी और पृथ्वी। अब है गगनम, अर्थात आकाश। आकाशम, शून्यम, अंतरिक्षः, नभः। अब है सुरः, मीन्स देवता। देवः, अमरः, क्योंकि ये कभी मरते नहीं हैं। निर्जरः, जर होता है बुढ़ापा, ये बूढ़े नहीं होते हैं, देवता। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 4, विलोम पदानि लिखत, विलोम पद लिखिए यथा जैसे। वृद्धते का क्षीयते, वर्धते मीन्स बढ़ता है, क्षीयते मीन्स घटता है। अब है इसमें क, उष्णः का शीतः, उष्ण गरम, शीता होता है ठंडा। अब है ख, जीवः का अजीवः, जीव होता है जिसमें प्राण होते हैं, और अजीव मीन्स निर्जीव। अब है इसमें ग, शुभम का अशुभम। अब घ, अमृतम का विषम। गौ, नरः का नारी। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 5, उचितम मेलनम कुरुत, सही मिलान करिए। क, पद्मम का है सरह, पद्मम कमल का फूल, और सरह होता है तालाब, कमल का फूल तालाब में खिलता है। अब है ख, चक्राणी, यानी कि पहिए। रेलयानम, रेलगाड़ी के पहिए होते हैं। अब है इसमें ग, जनवाहनम, तो इसका है लोकयानम, अर्थात पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब है इसमें घ, यंत्राणी, ये किससे चलते हैं? यंत्र यानी कि कारखाने। विद्युत चालयति, विद्युत से चलते हैं, बिजली से। अब है गौ, रश्मयः, रश्मयः होता है किरणें, ये सूरज की ही होती हैं, सूर्यः। अब है इसमें प्रश्न नंबर 6, अधोलिखित पदेषु पुरुषम वचनम च लिखत, नीचे लिखे गए पदों में पुरुष और वचन लिखिए। तो पहला है इसमें भ्रमामि, अर्थात घूमता हूँ। तो इसमें एक सिंपल सी ट्रिक है, जिस भी वर्ड के एंड में मी आता है तो वो आता है उत्तम पुरुष के एक वचन में, और जिसके एंड में तू या ती आते हैं तो वो आता है प्रथम पुरुष में। प्रथम पुरुष मीन्स जिनके बारे में हम बातें करते हैं, और मध्यम पुरुष तुम या फिर तुम सब। उत्तम पुरुष होते हैं मैं, हम दोनों, हम सब। तो अब शुरू करते हैं। भ्रमामि मीन्स कि मैं घूमता हूँ, तो ये है एक वचन, उत्तम पुरुष का एक वचन। वहाँ मैं कैरी करता हूँ, ले जाता हूँ, ये भी है उत्तम पुरुष का एक वचन। वदंतु, बोलिए, हालांकि प्रथम पुरुष में है तो इसके बीच में तू से जस्ट बिफोर नो है, तो ये है बहुवचन में। अब है इसमें भ्रमति, इसके एंड में ती है तो ये है प्रथम पुरुष का एक वचन। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 7, लिंगम परिवर्तनम कुरुत, लिंग परिवर्तन करिए। नरः का नारी, पुस्तकम का ग्रंथः। तो पुस्तकम और ग्रंथा ये दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं। पुस्तकम है स्त्रीलिंग और ग्रंथा है पुल्लिंग।
संस्कृत और हिंदी ऐसी ही है, कुछ कुछ निर्जीव वस्तुएं पुल्लिंग बन जाती हैं, कुछ स्त्रीलिंग बन जाती हैं। योगी का योगिनी, बालिका का बालकः। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 8। संस्कृते अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद करिए। को, वह हमेशा घूमता है, तो वह की संस्कृत होती है सह, हमेशा नित्यम घूमता है भ्रमति, सह नित्यम भ्रमति। अब है इसमें ख कि चंद्रमा कभी घटता है और बढ़ता है। चंद्रमा के लिए आता है शशि, कभी कदाचित, घटता वर्धते, और के लिए आता है च, लेकिन वो एंड में आता है, बढ़ता है क्षीयते, अर्थात शशि कदाचित वर्धते क्षीयते च। अब है इसमें ग, सखा उसका क्या नाम है। सखा तो इसमें है संबोधन चिन्ह, ये हमें कभी भी नहीं भूलना है जब हम किसी को पुकारते हैं। तो सखा के लिए लिखेंगे सखे, उसका की संस्कृत होती है तस्य, और क्या की किम, नाम के लिए नाम ही आता है और है के लिए अस्ति, अर्थात सखे तस्य नाम किम अस्ति। अब है इसमें घ कि वह आकाश में उड़ता है, तो वह की संस्कृत होती है सह, आकाश में तो में आता है सप्तमी विभक्ति में आकाशे, उड़ता है डयते, सह आकाशे डयते।